19 अगस्त की शाम कारसाज सर्विस रोड से स्टेडियम जाते हुए एक खौफनाक ट्रैफिक हादसा रौनमा हुआ। ट्रैफिक हादसा नताशा नामी खातून जो कि लैंड क्रूजर चला रही थी उनकी जानिब से पेश आया। नताशा नामी खातून 6:08 पर अपनी लैंड क्रूजर को बर्क रफ्तारी से चलाते हुए स्टेडियम की जानिब सर्विस रोड से जा रही थी कि उनकी गाड़ी के आगे एक शख्स जो अपनी बेटी को मोटरसाइकिल पर सवार करके अपने घर की जानिब जा रहा था। इसी दौरान खातून ने बर्क रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला, जिसमें इमरान आरिफ और उनकी बेटी आमना मौके पर ही जाँ बहक हो गए। नताशा ने लैंड क्रूजर से जब बाप और बेटी को टक्कर मारी और उन्होंने आगे खड़ी गाड़ी को भी टक्कर मारी तो गाड़ी बेकाबू हो गई। गाड़ी बेकाबू होने के बाद सड़क पर उलट गई। वाकये में 5 अफराद जख्मी हुए और 2 अफराद जाँ बहक हुए। इलाका मकीन मौके पर पहुंचे, हुजूम जमा हुआ। जब खातून को गाड़ी से बाहर निकाला गया तो खातून की जहनी हालत कुछ बेहतर नजर नहीं आ रही थी। खातून उल्टी उल्टी हरकतें करती दिखाई देती थी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने यह तसव्वुर किया कि खातून शायद नशे में हैं। खातून से जब बात करने की कोशिश की तो खातून ने अपना नाम नताशा बताया। कुछ ही देर के बाद खातून के पास एक और दूसरी खातून आई जो कि पुलिस और रेंजर्स अपने साथ लेकर आई थी। पुलिस और रेंजर्स वहां पहुंची और उन्होंने मुश्तिल अफराद को हटाने की कोशिश करी। जब पुलिस वहां पर पहुंची है तो पुलिस की जानिब से बात बताई गई कि लोग इतने शदीद गुस्से में थे कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि गाड़ी और इस खातून को यहीं जलाकर किस्से को खत्म किया जाए। पुलिस ने खातून को और गाड़ी को अपनी तहवील में लिया और गाड़ी और खातून को तहवील में लेने के बाद इन्हें थाने मुंतकिल किया गया। जब थाने मुंतकिल किया गया तो वहां जाकर मालूम हुआ कि खातून नताशा जो हैं वो कराची की एक बड़ी बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। इनके शौहर दानिश इकबाल कराची की एक बड़ी एनर्जी कंपनी के मालिक हैं, जबकि जो खातून नताशा हैं इनके वालिद भी एक बड़े बिजनेसमैन हैं। पुलिस ने खातून को अपनी तहवील में लेकर थाने मुंतकिल किया गया। थाने के बाहर अवाम का हजूम लग गया। गाड़ी को भी थाने लाया गया, जिसके बाद खातून नताशा के वकील मौके पर पहुंचे। खातून नताशा के वकील कराची के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर समझे जाते हैं, जिनका नाम आमिर मंसूब है। आमिर मंसूब मौके पर पहुंचकर उन्होंने खातून से बात करने की कोशिश की, लेकिन खातून मुसलसल इस हालत में नहीं थी कि खातून किसी किस्म का कोई बयान दे सकें। मुलजमा के वकील आमिर मंसूब ने बताया कि खातून नताशा की जहनी हालत बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाना है। तहकीकात का पुलिस ने जब बाकायदा आगाज किया और खातून से इनका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया तो इनके वकील आमिर मंसूब ने ये बात बताई कि खातून बरतानवी नेशनल हैं और इनके पास बरतानिया का अपना ड्राइविंग लाइसेंस है। जिसके बाद पुलिस ने वो ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा, लेकिन अब तक वो ड्राइविंग लाइसेंस सामने नहीं आ सका है। पुलिस ने नताशा के जहनी हालत बेहतर ना होने के ऊपर इन्हें जिना अस्पताल मुंतकिल किया। बहदराबाद थाना है और जिना अस्पताल, इस दौरान जो फासला बनता है वो तकरीबन आधा घंटे का फासला है, लेकिन ये फासला तकरीबन 2 से ढाई घंटे में जो है वो तय किया गया। इस दौरान मोबाइल कहाँ गई, किधर गई, किसी को कुछ मालूम नहीं है। वाज़ेह रहे कि 2-2.5 घंटे के बाद जब खातून जिना अस्पताल पहुंची हैं तो उनको फौरी तौर पर ज़हनी अमराज के वार्ड में मुंतकिल किया गया, जहां खातून को फौरी तौर पर एडमिट कर लिया गया। ज़हनी अमराज के वार्ड के जो डॉक्टर हैं उनकी जानिब से बताया गया कि खातून ज़हनी दबाव का शिकार हैं, वो इस वक्त किसी किस्म के बयान देने वाली हालत में मौजूद नहीं हैं। वाक़ये का मुकदमा बहदराबाद थाने में रात 11:20 के करीब जो है वो दर्ज किया गया, जिसमें तमाम जो दफात लगाई गई वो बेलेबल थी। अगले दिन जब खातून को कोर्ट में पेश करना था तो खातून के कोर्ट में पेशी के बजाय एक लेटर लाके दिया गया, जिसमें जिना अस्पताल का वो लेटर था और उसमें ये बात बताई गई कि डॉक्टर्स की जानिब से लिख के दिया गया है कि खातून इस कंडीशन में नहीं है कि वो अदालत में पेश हो सकें और बयान दे सकें। जिसके बाद पुलिस ने मजीद तहकीकात की तो ये चीज़ मालूम हुई कि खातून के पास पाकिस्तान का अपना ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं है। वाक़ये के मुकदमे में एक और दफात का इंदराज किया गया, जिसे 322 कहा जाता है। 322 लगने के बाद पुलिस ने इस बात का अज़म किया कि खातून को किसी तरीके से जमानत न मिले, मजीद रिमांड दिया जाए। अगले दिन जब अदालत में इस खातून मुलजिमा को पेश किया गया, जो 322 जो आखिरी रात लगाई गई थी पुलिस की जानिब से, उसकी वजह से अदालत ने उसको फौरी तौर पर जेल कस्टडी कर दी। वाज़ेह रहे कि ये केस कराची में हाई प्रोफाइल केस बन गया। क्योंकि कराची में सोशल वर्कर्स ने आवाज उठाना शुरू करी, कराची वालों ने आवाज उठाना शुरू करी। कराची में रहने वाले जितने भी अदाकार हैं उनकी जानिब से वीडियो बयानात सामने आना शुरू हुए। सबसे बड़ा बयान बख्तावर भुट्टो की जानिब से आया, जिसमें उन्होंने ट्वीट किया और ये कहा कि खातून की गलती है कि उन्होंने इतनी ओवर स्पीडिंग क्यों करी। खातून की ओवर स्पीडिंग से बाप और बेटी जहाँ बहक हुए। इन बाप और बेटी के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो ये बाप और बेटी स्कीम 33 गुलजार हिजरी के रिहायशी हैं।
बाप आमिर सारी जिंदगी पापड़ बेचता रहा और अपनी बेटी को आला तालीम दिलवाने के ख्वाब पूरे करने के लिए तमाम तर मेहनत मुशक्कतें करता रहा। ये इमरान आरिफ की वो साइकिल है जिस पर वो पापड़ फरोख्त किया करता था। इलाका मकीनों से हमारी बात हुई है, उनकी जानिब से बताया गया है कि इमरान आरिफ इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान थे जो कि अपनी मेहनत और मुशक्कत करके अपने बच्चों का पेट पालते थे। इब्तिदाई तौर पर बताया गया है कि मुतवफ़ी इमरान आरिफ की 2 बेटियां और 1 बेटा है और एक इनकी अब बेवा है। पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि वाक़ये से मुताल्लिक तहकीकात को आगे तक लेकर जाएंगे और जो मज़लूम हैं उनको इंसाफ दिलाएंगे। जबकि गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी भी उनके पास पहुंचे हैं और उनके अहल खाना को ये यकीन दहानी कराई है कि किसी भी सूरत में इंसाफ हमारी जानिब से जो है वो दिया जाएगा। पुलिस और दीगर इदारे अपना काम कर रहे हैं। अब अदलिया को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें और खातून को जो उनकी करार वाक़ई सज़ा होती है वहाँ तक पहुँचाया जाए। खातून मुल्ज़िमा नताशा के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो इस वक्त खातून मुल्ज़िमा नताशा जो हैं वो सेंट्रल जेल वुमेन्स में मौजूद हैं अदालती हुक्म के ऊपर। उनकी ज़मानत अब तक जो है वो नहीं लगाई गई है। उनके वकील से हमने बात करने की कोशिश की तो उनकी जानिब से बताया गया कि 1 से 2 दिन में हम इनकी ज़मानत जो है वो उसकी अपील करेंगे ताकि इनको जो है वो ज़मानत मिल सके। वाज़ेह रहे कि जो अदलिया है वो उनकी जानिब से जो फ़ैसला आना है उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की नज़रें हैं। न सिर्फ़ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में हर उस शख्स की नज़रें हैं जो कि अपने दिल में मज़लूमों के लिए जो है वो दर्द रखता है। और जो वाक़या हुआ, जिस तरीके की सीसीटीवी फुटेज आई है, जिस खौफनाक तरीके से इस लैंड क्रूज़र ने इन 2 अफ़राद को कीड़ा मकोड़ा समझते हुए जो है वो कुचला है, तो कराची शहर में इस तरीके के वाक़यात अमूमन देखने में आए हैं। ट्रैफ़िक हादसात आए रोज़ रूनुमा होते हैं, लेकिन ये हादसा अपनी नौइयत आप है और कराची में इस तरीके का हादसा सर्विस रोड पे होना एक बड़ा खौफनाक सूरत हाल और खौफनाक मंज़र जो है वो इस वक्त पेश कर रहा है। कराची के जो शहरी हैं वो इस वक्त खौफ का शिकार हैं कि कराची में ये जो अमीर ज़ादे सड़कों पर घूम रहे हैं और तेज़ रफ्तारी और बर्क रफ्तारी से जो है वो गाड़ियाँ चलाते हैं, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस केस की भी हाइप बनने की वजह से हमने देखा कि वाक़ये का मुकदमा भी दर्ज हुआ, तफ्तीश भी हुई और अब अदलिया की जानिब से जो है वो उसको कोर्ट भी भेज दिया गया है। बहुत हद तक जो है वो कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से जो है वो इनको खून बहा दे दिया जाए, क्योंकि जो खातून मुल्ज़िमा नताशा के वकील हैं आमिर मंसूब, उनकी जानिब से पहले रोज़ ये बयान दिया गया था जो दियत होती है वो फ़ौरी तौर पर जो है वो अदा करने के लिए हम तैयार हैं। 68 लाख रुपए कानूनी दियत है एक कत्ल की, यानी 2 जो अफ़राद कत्ल हुए हैं जिसमें बाप और बेटी शामिल हैं, उनके 68 लाख रुपए के हिसाब से 1 करोड़ 32 लाख रुपए ये कोर्ट में जमा कराने के लिए तैयार थे कि खातून को किसी तरीके से बाहिफ़ाज़त बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि कराची में जो हादसा कारसाज़ पर रोनमा हुआ, उस तमाम तर वाक़ये की ज़िम्मेदार नताशा नामी खातून है जो कि लैंड क्रूज़र पर सवार थी। देखना ये है कि मज़लूम बाप और बेटी को इंसाफ मिलता है या फिर अमीर ज़ादे खुद एक बार फिर अपने पैसों की चमक दिखाकर कराची की सड़कों पर दोबारा किसी और बाप और बेटी को कुचलने के लिए तैयार दिखाई देते हैं।